हरे कृष्ण। तो ये 54 नंबर अध्याय में है, स्वर्ग में नारद और इंद्र की बातचीत और दमयंती के स्वयंवर के लिए राजाओं तथा लोकपालों का प्रस्थान। तो बृहदाश्व आगे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, भारत, दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी हैं, हंस ने क्या बताया है कि नल बहुत सुंदर है और गुणवान भी है, तो उससे विवाह करना चाहिए, तुम्हारी जोड़ी उसी के साथ जमती है। तो हंस की बातें जब से सुनी, तब से राजा नल के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी। तदनंतर उसके मन में सदा चिंता बनी रहती थी कि स्वभाव में दैन्य आ गया, चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन दिन दुबली होने लगी। उस समय वह प्राय लंबी लंबी सांसें खींचती रहती थी। इनको क्या हो गया है? इनको प्रेम रोग हो गया है दमयंती को, तो इसलिए है ये प्रेम के लक्षण हैं, तो इसलिए वो उनका ही चिंतन करती रहती थी हमेशा। है ऊपर की ओर निहारती हुई सदा नल के ध्यान में परायण रहती थी। देखने में उन्मत्त सी जान पड़ती थी। उनका शरीर पांडु वर्ण यानी पीला हो गया। काम वेदना की अधिकता से उनकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त सी हो जाती थी। उसकी सैया, आसन तथा भोग सामग्रियों में कहीं भी प्रीति नहीं होती थी। है मतलब कहीं न सोने नींद आती थी, न खाने में मन लगता था। है कहीं भी प्रीति नहीं होती थी। वह न तो रात में सोती और न दिन में ही बारंबार हाय हाय करके रोती रहती थी। किसके लिए? है राजा नल के लिए। उसकी वैसी आकृति और अस्वस्थ अवस्था का क्या कारण है, यह सखियों ने संकेत में जान लिया। तदनंतर दमयंती को सखियों ने विदर्भ नरेश को उसकी उस अवस्था के विषय में सूचना दी। सखियों के मुख से दमयंती के विषय में वैसी बातें सुनकर राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा, परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगी कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। तो ये सब सखियों ने उनके पिता को बताया है कि दमयंती है वो आजकल ठीक नहीं रहती है। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद यह निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, अतः दमयंती के लिए स्वयंवर रचना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखाई दिया है। तो इस तरह से जब अपनी पुत्री को ऐसा चिंताग्रस्त देखा, अस्वस्थ देखा है, तो उन्होंने विचार किया कि अभी वो युवावस्था में प्रवेश कर गई है, तो उसका विवाह करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कितनी सारी युवती है वो विवाह करना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें घर बसाना ही नहीं है, संतान उत्पन्न ही नहीं करनी है। जबकि भगवान ने उन्हें सब स्त्री बनाकर पृथ्वी पर उनके कर्मों के अनुसार उन्हें जन्म दिया है, तो उनका जो कर्तव्य है वो उससे भी पीछे हटना चाहती हैं। लेकिन पूर्व के समय में ऐसा नहीं था। विवाह की उम्र है कब फाइनल की जाती थी कि युवती है वो विवाह के योग्य हो गई है। तो हमारे शास्त्र ये बताते हैं जब से लड़की को है, कन्या को है वो है मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, तो उसी समय से वो विवाह के योग्य हो जाती है। लेकिन ठीक है, भारत सरकार 18 वर्ष कहती है, तो 18 वर्ष में विवाह करना चाहिए है। लेकिन अभी तो देखते हैं 25, 28, 30, 32 हैं, 32 वर्ष 35 वर्ष में जाकर भी विवाह हो रहे हैं। लेकिन विवाह की सही आयु है वो 18 से 21 वर्ष के बीच में ही है। तो पूर्व के समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से राजा है वो अपने कर्तव्य को बिल्कुल सही समय पर अपना कर्तव्य पालन कर देते थे। तो राजन विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया, वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले स्वयंवर, क्षत्रिय राजा थे वो स्वयंवर में जो वीर होता था या स्वयं जो कन्या है जिसको चुनती थी तो उससे विवाह होता था। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भ राज भीम के आदेश से हाथी, घोड़ों तथा रथों की तुमुल ध्वनियों से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रहे थे। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया
तत्पश्चात वे उनसे पूजित हो वहीं रहने लगे। इसी समय देव ऋषि प्रवर, महान व्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहाँ उन्होंने देवराज के भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर सत्कार एवं पूजन किया गया है। तो ये जब प्रोग्राम है सब चल रहा है, तो ये देव ऋषि नारद और उनके मित्र हैं पर्वत हैं, तो ये दोनों भी घूमते हुए कहाँ पहुँचे? स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुँचे हैं। तो वहाँ उनका सत्कार किया गया और उन दोनों की पूजा करके इंद्रदेव ने उनसे उन दोनों के तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल की स्वस्थता का समाचार पूछा है। तो भाई संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि देव ऋषि नारद तो सब जगह पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, प्रभो देव देवेश्वर, हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोक में भी राजा लोग सकुशल हैं। बृहदासुर कहते हैं, राजन, नारद की बात सुनकर बल और वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुने, जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते हैं, लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा यह स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है। क्या बता रहे हैं? जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी अस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा यह स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें यह मनोवांछित भोग प्रदान करता है। वे शूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया है। जब इंद्र ने इस प्रकार से इंद्रदेव ने पूछा है कि ये सब क्षत्रिय है, वो हैं कहाँ हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में नहीं आ रहे हैं? क्या धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं या किसी दूसरे कार्य में लगे हैं? तो तब नारद जी कहते हैं, मगवन, तो मगवन भी शायद इंद्र का ही एक नाम है, इंद्रदेव का है। मगवन, मैं वह कारण बताता हूँ जिससे राजा लोग आजकल यहाँ दिखाई नहीं देते। सुनिए, विदर्भ नरेश भीम के यहाँ दमयंती नाम से प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप सौंदर्य पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांग गई है। तो उसका रूप और सौंदर्य कैसा है, वो समस्त युवतियों में श्रेष्ठ है। इंद्र, अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है, उसी में सब राजा लोग और राजकुमार जा रहे हैं। बल और वृत्रासुर के नाशक इंद्र दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है, इसलिए सब राजा उसे पाने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। यह बात हो रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि सहित देवराज इंद्र के समीप आए हैं, तो बाकी लोकपाल भी वहाँ पर आए। तदनंतर उन सब ने नारद जी की यह विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सब के सब हर्ष उल्लास से परिपूर्ण हो बोले, हम लोग भी उस स्वयंवर में चले। तो मतलब इंद्र के स्वर्ग के देवता भी